फर्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान वॉज एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सी अगर बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट 5 year प्लान की जो एम था, जो फोकस था, इट वॉज एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। सी अगर 5 year प्लान के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5 year प्लान्स में ये जो हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से बोरो किया था? वी बोरोड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, यानी रसिया से। हमने इसको बोरो किया था रसिया से, यानी जो हमारा मॉडल है 5 year प्लानिंग जो मॉडल था वो हमने रसिया जैसे प्लानिंग से स्टार्ट किया था, और स्टार्ट हुआ था 1951 से, और ये हमने एंड कर दिया 2017 पे। इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग। ये आपको पता होना चाहिए 5 year प्लान के बारे में। क्लियर है? मॉडल कहाँ से लिया गया? रशिया से। स्टार्ट कब हुआ? 1951 में। एंड कब हुआ? 2017 में। किसने रिप्लेस किया इसको? नीति आयोग ने। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? फर्स्ट 5 year प्लान का जो फोकस था वो क्या था? एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। हाँ, और एक चीज, टोटल हमारे पास 12 5 year प्लान्स है। टोटल 12 5 year प्लान्स है। उसके बाद बीच में हम देखेंगे रोलिंग प्लान और प्लान हॉलीडेज, ये दोनों हम बताएंगे इस क्वेश्चन के साथ। चलिए, विच मॉडल वॉज एडॉप्टेड इन द फर्स्ट 5 year प्लान? 1951 से स्टार्ट हुआ था 56 तक। तो ये जो फर्स्ट 5 year प्लान था, इसका कौन सा मॉडल किया गया था? यानी ये इट इज मेनली इट फोकस ऑन द एग्रीकल्चर। तो कौन सी मॉडल पे था? हेरर-डोवर मॉडल। ये हेरर-डोवर मॉडल बेस्ड था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान? देखिए, अगर 1951 में हो रहा है तो उस टाइम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन फोकस ऑन द सेकेंड 5 year प्लान, फर्स्ट 5 year प्लान जो था ये किस पे था? एग्रीकल्चर पे। दिस इज फर्स्ट 5 year प्लान। तो इसको हम कट कर देते हैं। पूछा गया सेकेंड 5 year प्लान 1956 से स्टार्ट होता है, 56 से लेकर 61 तक। तो हैवी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और आईटी सेक्टर। देखो, आईटी की बात उस टाइम चली नहीं थी और एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिए नहीं थे। एग्रीकल्चर हमने पहले फर्स्ट 5 year प्लान में स्टार्ट कर दिया था। देन ऑप्शन बच गया यहाँ पे हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। द सेकेंड 5 year प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? सी अगर यहाँ पे देखोगे, हेरर-डोवर मॉडल ये फर्स्ट 5 year प्लान के लिए था, फर्स्ट 5 year प्लान के लिए था, और ये मेनली फोकस करता था एग्रीकल्चर को। देन महालनोबिस मॉडल, किन्सियन मॉडल एंड लोंटिफ मॉडल। सी यहाँ पे अगर बात देखोगे तो महालनोबिस मॉडल जो है ये मेनली ये किसके ऊपर था? इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था। ये इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे, और ये सेकेंड 5 year प्लान इसी पे बेस्ड था मेनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? द स्लोगन इंडस्ट्रियलाइज और पेरिस इज एसोसिएटेड विद। इंडस्ट्रियलाइज और पेरिस उसके साथ एसोसिएटेड है? सेकेंड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान, फोर्थ 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान। इंडस्ट्री के बारे में बात आएगा तो समझ जाना इट इज अबाउट सेकेंड 5 year प्लान। द मेन फोकस ऑफ द थर्ड 5 year प्लान, आप सबको दिख रहा होगा मैं सीक्वेंस में ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे 12 तक चलेंगे। द मेन फोकस ऑफ द थर्ड 5 year प्लान वॉज एग्रीकल्चर, ये आपको पता है फर्स्ट में था। क्लियर? हैवी इंडस्ट्री ये किस में था? नॉर्मली हमारा सेकेंड में था, ये सेकेंड में था। तो इसको दोनों कट कर देते हैं, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपको लगता होगा क्या डिफेंस के बारे में बात चलेगी? जब तक चाइना वॉर नहीं हो रहा है इंडिया के साथ, तो हम डिफेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। डिफेंस उस वॉर होने के बाद हम डिफेंस के बारे में ज्यादा सोचेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर, ये बात किया था, हम आत्मनिर्भर होंगे किसमें? एग्रीकल्चर में भी। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे थर्ड 5 year प्लान। नेक्स्ट, विच वॉर अफेक्टेड द थर्ड 5 year प्लान? जो थर्ड 5 year प्लान था 61 से जो स्टार्ट हुआ था, तो इसने पूछा गया इनमें से क्या चीज के वजह से अफेक्टेड हुआ था? वॉर के बारे में, खाली वॉर के बारे में पूछा गया। इंडो पाक वॉर 1965, उससे पहले इंडो चाइना वॉर 1962। ये दो जो वॉर है ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रखा था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था थर्ड 5 year प्लान। एलंग विद फूड क्राइसिस, आप खुद सोचिए, जो देश दो जगह पे लड़ाई कर रही है, दो कंट्री के साथ, नेबर के साथ लड़ाई कर रही है,
वन इज इन चाइना के साथ, अनदर इज पाकिस्तान के साथ, और दोनों एनिमीज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनके साथ लड़ाई करने के बाद फूड क्राइसिस तो देश के अंदर आएगी ही आएगी। तो ये भी एक कंडीशन था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। तो यहाँ पे बोथ इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी। प्लान हॉलीडेज, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया प्लान हॉलीडेज के बारे में। सी प्लान हॉलीडेज मतलब हमने कुछ दिन अफेक्टेड हो गया चाइना वॉर के बाद, चाइना और पाकिस्तान के वॉर के बाद हमने कहा कि चलो ठीक है प्लानिंग को अभी नहीं करते हैं, कुछ दिन तक रोक देते हैं। दिस इज नोन एज प्लान हॉलीडेज। तो लगातार 3 साल 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 ईयर्स जो था दिस इज आर नोन एज प्लान हॉलीडेज। क्लियर है, आपको ये याद रखना 1966 से लेके 1969 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट वाज द रीजन फॉर द प्लान हॉलीडेज। प्लान हॉलीडेज के पीछे रीजन क्या था ये बताना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इंडो चाइना और इंडो पाक वॉर, ये तो पहला बात है ही है, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, ड्रॉट कंडीशन भी था और फूड क्राइसिस भी था। दैट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लाएंगे 1991 में जाके। तो ये 1966 के बारे में बात करें तो उसको कट कर देते हैं। क्लियर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी नहीं, जब इंदिरा गांधी की डेथ होगी तब जाके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आएगी, अभी इस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। लिबरेशन तब भी 1991 में आएगी, अभी भी ये बात नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन हट गया। तो इंडो चाइना वॉर हमने 1962 में लड़ाई करते हैं, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में लड़ाई करते हैं, साथ साथ फूड क्राइसिस भी देखने को मिलता है, अलग विद ड्रॉट कंडीशन भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द थर्ड फाइव-ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज। थर्ड फाइव-ईयर प्लान को ऑल्सो क्या कहा जाता है, थर्ड फाइव-ईयर प्लान को एग्रीकल्चरल प्लान, रोलिंग प्लान, गडगिल योजना और पर्सपेक्टिव प्लान्स, इनमें से क्या कहा जाता है। ठीक, इसको क्या होता है एग्रीकल्चरल प्लान। हम एग्रीकल्चर भी ज़्यादा फोकस किए थे उस टाइम। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्थ फाइव-ईयर प्लान, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फोर्थ फाइव-ईयर प्लान। सबसे ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव जो था किसके लिए, फोर्थ फाइव-ईयर प्लान का क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सेल्फ रिलायंस, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आईटी सेक्टर। सी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए थे फोर्थ फाइव-ईयर प्लान तक। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, 1967 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आया था, हम चाहते थे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाते थे, ताकि जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड क्राइसिस है जो देश में चल रही है, उसको उससे बचने के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए। अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एसोसिएट होगा पॉवर्टी एलिविएशन के साथ। ये क्या करेगा ना, पॉवर्टी रिडक्शन करेगा। पॉवर्टी जैसे जैसे रिडक्शन हो जाएगा हम क्या होंगे ना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हमें अमेरिका से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा, गेहूं मंगाते थे उनसे नहीं मंगाना पड़ेगा, हम खुद प्रोडक्शन करेंगे। तो फोर्थ फाइव-ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वॉज रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द फोर्थ फाइव-ईयर प्लान। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया फोर्थ फाइव-ईयर प्लान के टाइम में, इस टाइम कौन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। सी जवाहरलाल नहीं थे, डेथ होती थी, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे, मोरारजी देसाई आए नहीं थे उस टाइम, तो इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ स्लोगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी वाला बात चल रही थी ना, गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग विच फाइव-ईयर प्लान। कौन सी फाइव-ईयर प्लान में गरीबी हटाओ दिया गया था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप उसको याद रखना, अभी पढ़ के आए थे फोर्थ फाइव-ईयर प्लान में। जिस टाइम इंदिरा गांधी थे, इसी टाइम हमने कहा था पॉवर्टी को हटाएंगे और सेल्फ रिलायंस लाएंगे। दिस इज नोन एज गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिडक्शन का। क्लियर, दैट मीन्स इट वॉज इन फोर्थ फाइव-ईयर प्लान। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिफ्थ प्लान वॉज, मेन ऑब्जेक्टिव जो था फिफ्थ प्लान का क्या था, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ। विच पीएम वॉज रिमूव्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान बिफोर इट्स कंप्लीशन। फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान को हमने कंप्लीट होने से पहले हटा दिए, किसने हटाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं। इसको किसने पूछा हटाया था, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता है उस टाइम कौन थे, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ही हटाया था। फोर्थ और फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान में इंदिरा गांधी होंगे। द फिफ्थ प्लान वॉज टर्मिनेटेड, कब हटाया गया था फिफ्थ फाइव-ईयर प्लान, 1979 में उसको हटा दिया गया था। क्लियर। उसी को हम क्या बोलते हैं, आगे जाके बोलेंगे रोलिंग प्लान। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट वॉज गिवन बाय महान लोबिस, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री के बारे में चलता है। ठीक है, और
इसमें पूछा गया गुरनाल मृडाल, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन है। मनमोहन सिंह नहीं, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए लाएंगे आगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे। प्लानिंग कमीशन बहुत पहले से आ चुकी थी, इसका अभी कुछ काम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन होगा ना, ग्रीनाल मॉडल मिडल। रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच ईयर? अभी मैंने आपको बताया था, हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया 1979 में, और उससे पहले 1978 से लेके 1980s तक हमने क्या कर दिया, वो प्लान को रोल कर दिया। हमने कहा कि अब प्लान नहीं बनाएंगे, उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। कब हुआ था? 1978 से लेके 1980s तक। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द मेन फोकस ऑफ द 6th 5-year प्लान वॉज, किसके ऊपर था? पॉवर्टी रिडक्शन, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। डिफेंस बिल्कुल नहीं था उस टाइम, एग्रीकल्चर नहीं था, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की थी, तो मेन फोकस किस पे ऊपर था? पॉवर्टी रिडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के ऊपर। हु वाज द पीएम ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान? 6th 5-year प्लान के टाइम में उस टाइम पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई एंड पीवी नरसिम्हा राव। इंदिरा गांधी उस टाइम थे। क्लियर? आ जाइए। विच 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान के बाद कौन सी 5-year प्लान लॉन्च किया गया है? आप सबको पता है, इससे पहले तो 6th 5-year प्लान चल रहा था ना, उसी को ही लॉन्च करेंगे। 5th, 6th, 7th, 8th, दैट मीन्स 6th, 5th में हमने ब्रेक कर दिया था उसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th प्लान वॉर। 7th प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 7th प्लान अगर देखोगे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फूड, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, आईटी ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस ट्रेनिंग। देखिए मैंने आपको बोला था पहले से ही, फूड, एम्प्लॉयमेंट ऑन एंड प्रोडक्टिविटी। फूड तो चल ही रहा था पहले से ही, उसके बाद हमने 6th में एम्प्लॉयमेंट भी लिया है, अब चाहता है हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, तो ये बहुत जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्च ऑफ द 7th प्लान वॉज ड्यूरिंग विच पीएम टेन्योर? इस टाइम कौन आ गए थे? देखिए अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, कौन ना 7th 5-year प्लान जब स्टार्ट होता है उस टाइम इंदिरा गांधी नहीं होते, उस टाइम आ जाते हैं राजीव गांधी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द 7th 5-year प्लान? 7th 5-year प्लान के टाइम में कौन सा स्लोगन एसोसिएटेड होगा? देखो 7th 5-year प्लान के टाइम में राजीव गांधी आ जाते हैं, जैसे ही राजीव गांधी आ जाएंगे वो चाहेंगे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट हो। आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होने का मतलब है टेक्नोलॉजी मिशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे राजीव गांधी बात करते थे टेक्नोलॉजी मिशन, तो 7th 5-year प्लान का जो स्लोगन था टेक्नोलॉजी के ऊपर था। मेन फोकस ऑफ द 8th प्लान वॉज, 8th 5-year प्लान का जो मेन फोकस था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन। आप सबको पता है एग्रीकल्चर बहुत पहले की बात है, डिफेंस की बात हम पहले कर चुके हैं थोड़ा सा, अभी ज़्यादा नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होगी नहीं अभी। अब हम बात करते थे HDI के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर बात करते थे कि इंडिया इमर्जिंग हो रही है, पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो कैसे इसको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ किया जाएगा, तो उसके ऊपर हम फोकस करते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड ओवरलैप द 8th प्लान? 8th प्लान के टाइम में कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसको ओवरलैप कर रहा था नॉर्मली? अब देखो यहाँ पे खाली लिबरलाइजेशन अगर देखोगे नहीं, यहाँ पे 3 चीज हुआ था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही चीज कब हुआ था? 8th 5-year प्लान के टाइम में हुआ था, दैट मीन्स 1991 में हुआ। हु वाज द पीएम ड्यूरिंग द 8th प्लान? दैट मीन्स 8th 5-year प्लान जो था, इस टाइम पीएम कौन थे? इस टाइम जो हमारा पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे। क्लियर है? राजीव गांधी जा चुके थे उस टाइम। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th प्लान, जो 9th प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट। देखिए एग्रीकल्चर की बात नहीं है, इंडस्ट्री की बात नहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा हमने का बात किया था ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में बात चलते थे। नेक्स्ट, विच पीएम लॉन्च द 9th 5-year प्लान? इनमें से कौन 9th 5-year प्लान लॉन्च किए थे? ध्यान रखना इसमें 2 होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल नहीं, IK गुजराल एंड HT देवगौड़ा, ये दोनों थे उस टर्म में जिस टाइम 9th 5-year प्लान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोगन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट वॉज लिंक्ड टू, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट कौन सी में किसके साथ ये जुड़ा हुआ है? 9th 5-year, 10th, 11th, 12th, इट इज रिलेटेड टू द 10th 5-year प्लान। नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ द 11th प्लान,
जो 11th प्लान है उसका मेन फोकस क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर ओनली, एक्सपोर्ट. इट इज रिलेटेड टू द इंक्लूसिव ग्रोथ. नेक्स्ट, मेन थीम ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान. जो 11th था उसको थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे हम. इंक्लूसिव ग्रोथ रहेगा बट साथ साथ फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव माना जाता है. ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इतना क्वेश्चन था. अब थोड़ा सा पॉइंटर समझ लेते हैं, क्या क्या एग्जाम पॉइंटर समझना, आपको याद रखना है. मेनली 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है. फर्स्ट प्लान कब हुआ था? 1951 में. हमने रसा से लिया था, ये बात क्लियर. हेरेड डोवर मॉडल एग्रीकल्चर पे फोकस किया था. सेकंड, महालनोबिस मॉडल हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया था. फोर्थ, गरीबी हटाओ स्लोगन. फिफ्थ, टर्मिनेशन इन 1779 बाद जनता गवर्नमेंट आई थी उस टाइम, जो उसको रोलिंग प्लान नॉर्मली आप बोलते हो. 8th प्लान जो था स्टार्टेड आफ्टर 2 एनुअल प्लान ड्यू टू 1991 रिफॉर्म्स. 11th प्लान जो बोलते हैं हम इसको इंक्लूसिव ग्रोथ. 12th प्लान जो बोलते हैं इसको रिप्लेस कर दिया 2017 में बाय नीति आयोग. ये बात आपको याद रखना है. तो प्लानिंग कमीशन को हमने 15 में तो बंद कर दिया, तो रिप्लेस आ गया नीति आयोग, बट लास्ट में ये गया था 2017 तक. क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी जो डाउट होगा पूछ लेना. नेक्स्ट टॉपिक में मिलता है. जय हिंद, ऑल द बेस्ट. रिवीजन करते रहना.